नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 11 जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। यह आपके पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 संविधान निर्माण से संबंधित है। यह आपकी 30 जुलाई 2020 की वर्कशीट है। तो इसको करने से पहले वर्कशीट नंबर 10 में आपने सीखा था कि संविधान किसे कहते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि संविधान जो है लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसके नियमों का देश में रहने वाले सभी लोगों को पालन करना होता है और संविधान ही सर्वोच्च कानून होता है। अब जानेंगे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो जो भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, अब इसका निर्माण कार्य हम इन 3 बिंदुओं के तहत समझेंगे: संविधान का रास्ता, संविधान सभा और संविधान की स्वीकार्यता। तो हम सबसे पहले पहला वाला बिंदु डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो पहला पॉइंट है पहले का, भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश के लिए संविधान का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था, जबकि इसी दौरान भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी एक दिल दहलाने वाला अनुभव था। तो बेटा वो जो हमारा संविधान होता है उसमें ऐसे नियम बनाए जाते हैं जो सबकी सहमति से बनते हैं और सबको मान्य होते हैं। ठीक है, तो ये कोई आसान काम नहीं है जब इतनी तरह के मतों को वाले लोग होते हैं, इतनी अलग अलग विचारधारा वाले लोग होते हैं। और वो भी तब उस समय क्या हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और बहुत भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए थे जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। जिसको इसके बारे में अधिक जानना है वो गदर मूवी देख सकते हैं, उसमें इस तरह के सीन दिखाए गए हैं। गदर मूवी हो गई, भाग मिल्खा भाग हो गई, और जो पिंजर मूवी हो गई, अभी जो रिसेंटली कलंक आई थी उसमें भी कुछ सीन थे। तो आप इन मूवीज़ को देख सकते हो और समझ सकते हो कि उस समय की स्थितियाँ कितनी ख़राब थी। ठीक है, पर इन सारी मुश्किलों के बावजूद एक अच्छी बात यह थी कि जो आज़ादी की लड़ाई हो रही थी जिस दौरान, उसी दौरान भविष्य के भारत के लिए संविधान निर्माण के बारे में चिंतन मनन होने लगा था। मतलब जो हमारे नेता थे उन्होंने पहले से ही भारत के संविधान निर्माण के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। तो इसमें जैसे 1928 में जो मोतीलाल नेहरू हैं और कांग्रेस के अन्य 8 नेता थे, उन्होंने एक संविधान लिख लिया था। और 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में ये रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। ठीक है, सोचो उन्होंने पहले से सोच लिया। और उसके अंदर ही इन जो दस्तावेज थे 1928 और 1931 वाले, उनमें ही स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम ये जो वयस्क मताधिकार है, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार है, अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की बात है, वो कर ली गई थी पहले ही। ठीक है, ये अगले आपके बिंदु में यही बताया गया है कि इस समय के दस्तावेजों में भी आज़ाद भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात कही गई थी। अब इसमें जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है ना बेटा, इसको समझना ज़रूरी है। सार्वभौमिक का अर्थ होता है फैसला लेने का उच्च अधिकार जो है लोगों के पास है। ठीक है, हमारे यहाँ लोग ही हैं, वही फैसला लेते हैं कि उनकी सरकार जो है, उनके ऊपर शासन कौन करेगा, है ना, सरकार कौन बनाएगा। और मताधिकार होता है अपना वोट या मत अपनी इच्छा द्वारा देने का अधिकार। और वयस्क हमारे यहाँ बोलते हैं किसको, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो। ठीक है, हमारे यहाँ हर वो व्यक्ति जो वयस्क है यानी बालिग है, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, वो वोट डाल सकता है। यह अधिकार हमारे संविधान ने उसको प्रदान किया है। ठीक है, अब आते हैं इसका अंतिम बिंदु पे। इससे संविधान सभा की बैठकों से पहले सभी नेताओं में कुछ बुनियादी मूल्यों पर सहमति बन चुकी थी। अब देखो कई साल पहले से ही ये लगातार संविधान के बारे में जो है लोग चिंतन मनन कर रहे थे। तो इसीलिए क्या हुआ कि जब संविधान सभा की बैठकें शुरू भी नहीं थी, उससे पहले ही जो बेसिक मूल्य होने चाहिए, बुनियाद होती है जिस पर बाकी का ढांचा खड़ा होता है, यानी ये वो मूल्य थे जिन पर बाकी के नियम बनने थे, उन पर पहले ही सब नेताओं की सहमति बन चुकी थी। जबकि साउथ अफ्रीका के साथ ऐसा नहीं था, उसको आज़ादी के बाद जो है ये बुनियादी मूल्य बनाने पड़े, फिर उन पर सहमति लेनी पड़ी, तो उनको थोड़ा सा इसमें कठिनाई हुई। लेकिन हमारे को ऐसा नहीं हुआ, हम आज़ाद होते ही हमारे पास कुछ बुनियादी मूल्य थे जिन पर पहले से ही हमारे नेताओं की सहमति थी, तो उन पर कोई विवाद नहीं था। तो ये हो गया पहला बिंदु क्लियर। अब आते हैं दूसरा, संविधान सभा। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। तो ये आपका प्रश्न का जो उत्तर भी है, संविधान सभा किसे कहते हैं, पहला प्रश्न बिल्कुल एज इट इज इसको लिख देना। ठीक है,
जनप्रतिनिधि किसको कहते हैं? जो जनता के प्रतिनिधि। अब हर एक जनता तो संविधान लिखने नहीं जा सकती ना, तो हम लोग क्या करते हैं, वोट देके हमने जिनको चुना है अपने नेता, वो नेता हमारे लिए ये काम करते हैं। तो जनप्रतिनिधि होते हैं जनता के प्रतिनिधि जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है। अब आते हैं इसका अगला बिंदु। भारत की संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये इस लाइन को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि जो तुम्हारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें आ सकता है। अब आते हैं, इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष तो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और ये आगे चलकर हमारे जो देश के जो हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए, ये तो आपको सबको पता ही होगा, ठीक है। अब आते हैं अगला बिंदु। संविधान सभा की विभिन्न समितियों के समक्ष संविधान की प्रत्येक धारा पर कई बार चर्चा की गई और ज़रूरी संशोधनों पर विचार किया गया। बेटा, जो हर एक धारा वो ऐसे आसानी से कानून नहीं बनी थी, हर एक पर कई दौर की चर्चा हुई और इसमें जो 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार हुआ, ठीक है। और 3 वर्षों में कुल 114 दिन तक गंभीर चर्चा हुई, जिसमें सारे जो जनप्रतिनिधि थे, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने चर्चा की। और तब जाके संविधान को पूर्ण होने में कितना समय लगा? लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ये पूरा जो तुम्हारा ये वर्कशीट है बेटा, इसका सारा एक तरह से इम्पॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद करना है। इस सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा कर देश को अर्पित किया, ठीक है। हो तो ये कब गया था? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया, ठीक है, जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 3, संविधान की स्वीकार्यता, ठीक है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा या कई देशों में संविधान मात्र किताब बनकर रह गया, ठीक है। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिन्होंने जिस समय पे संविधान लिखा होगा, जो भी नियम कायदे कानून बनाए होंगे वो आगे जाके चलन में नहीं रहे, जिससे उनका संविधान जो है वो काम का नहीं रहा, तो उनको दोबारा से वो पूरा संविधान लिखना पड़ा। और कई देशों में संविधान मात्र किताब बनकर रह गया, मतलब लोग उसमें लिखे हुए नियमों का पालन नहीं करते, वो सिर्फ किताब मात्र है, उसके लिखे हुए नियमों को कोई नहीं मानता। लेकिन हमारे देश के साथ ऐसा नहीं है। हमारे देश का जो संविधान है वो सभी लोगों द्वारा स्वीकार्य है और सब उसके नियमों को मानते हैं, ठीक है। परंतु पिछले 70 सालों से भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को जोड़े रखने में सफल रहा, क्योंकि संविधान द्वारा सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म, पेशे के लोगों को बराबरी का स्थान दिया गया, ठीक है। क्योंकि इसमें सबको बराबरी का स्थान दिया गया था, इसलिए सबने इसको स्वीकार किया, ठीक है। किसी को इसमें कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं है, सब इसको मानते हैं, इसके नियमों को मानते हैं। साथ ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को भी मान्यता दी गई, जो आज़ादी से पहले नहीं थी। बट आज़ादी से पहले भी प्रांतीय चुनाव होते थे, लोग चुनकर आते थे, लेकिन उस समय सबको वोट डालने का अधिकार नहीं था, कुछ चुने हुए लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था, ठीक है। लेकिन जब हमने नया संविधान बनाया आज़ादी के बाद, तो उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, इसको मान्यता दी गई। सार्वभौमिक होता है जिसमें जो फैसला लेने का उच्च अधिकार है वो लोगों के पास होता है, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में लोगों को ये अधिकार दिया गया कि वो अपनी सरकार को चुने, और ये सबको मिला। सबको मतलब जिनकी भी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, हर एक को वोट डालने का अधिकार है कि वो अपनी इच्छा से अपना वोट किसी को भी डाल सकता है। संविधान में समयानुसार कई संशोधन हुए, लेकिन इसकी आत्मा हमेशा बनी रही। मतलब संविधान में देखो बदलाव तो आते रहते हैं, क्योंकि कई सारे नियम कायदे जो है बाद में यूज़फुल नहीं रहते या कुछ नए कानूनों की ज़रूरत पड़ती है, तो उनमें संशोधन होता रहता है ना, सुधार करते रहते हैं। लेकिन जो आत्मा होती है वो हमेशा इसकी बनी रही, जैसे स्वतंत्रता, समानता, ये बातें पहले भी थी और अभी भी हैं और आगे भी रहेंगी। संविधान सभा किसे कहते हैं? इसका है चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। संविधान सभा के प्रारूप समिति के प्रमुख कौन थे? तो इसका उत्तर भी यहाँ पर है आपका। प्रारूप समिति के प्रमुख थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अब हमारे देश का संविधान कब लागू किया गया? ये भी आसान है, ये तो आपको वैसे भी पता होगा, 26 जनवरी 1950।
प्रश्न नंबर 4, यदि आपको अपने विद्यालय के लिए एक संविधान बनाने को कहा जाए तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? बेटा इस तरह के प्रश्नों का उत्तर जो है वो सबके अलग अलग हो सकते हैं। कोशिश करो इनको खुद से अपने शब्दों में लिखो, और अगर आपके जो उत्तर है वो पॉइंट्स में है और वो इससे संबंधित है तो जो भी है उसमें नंबर ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे। यदि मेरे विद्यालय के लिए मुझे संविधान बनाने को कहा जाए तो मैं निम्नलिखित बातों का ध्यान रखूँगा। तो पहला बिंदु लिखा जैसे अनुशासन, उसको अंडरलाइन किया, फिर उसके अंदर थोड़ा सा डिटेल लिख दूँ। मैं ऐसे नियम बनाऊँगा जिससे कि मेरे विद्यालय का अनुशासन बना रहे, जिसमें आते विद्यालय आने जाने का समय, पीरियड की अवधि, ड्रेस इत्यादि। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं लिखूँगा, दूसरा जो बात का मैं ध्यान रखूँगा वो है सुरक्षा। सुरक्षा लिखा सेकंड पॉइंट, उसको अंडरलाइन किया और उसका आगे थोड़ा डिटेल लिख दी। इसके अंदर मैं इस तरह के नियम बनाऊँगा कि मेरे विद्यालय का वातावरण सुरक्षित रहे, है ना। कोई भी जो अजनबी है वो मेरे विद्यालय में बिना परमिशन के एंटर नहीं कर सकता, और बिना फ़ोटो ID कार्ड के किसी भी छोटे बच्चे को किसी को नहीं सौंपा जाएगा। तो इस तरह के कुछ नियम आप इसमें लिख सकते हैं। और भी सुरक्षा से जुड़े बहुत सारे नियम हैं, जो बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए, आग लगने की स्थिति के लिए, आपको जो भी इसमें समझ में आता थोड़ा थोड़ा लिख दो। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं प्रतिबंधित व्यवहार। मेरे विद्यालय में इस तरह का व्यवहार जो है प्रतिबंधित होगा, जैसे स्कूल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, फ़ोन लेके आना, कोई भी धारदार हथियार लेके आना। अब चौथा पॉइंट लिख सकते हो स्वच्छता। मैं इस तरह के नियम बनाऊंगा कि मेरे विद्यालय में का वातावरण स्वच्छ रहे। ठीक है, और उसमें आने वाले विद्यार्थियों, पढ़ने वाले विद्यार्थियों की भी स्वच्छता से संबंधित जो है नियम बनाए जाएंगे, कि जैसे विद्यार्थियों को अपने नेल्स कटे हुए होने चाहिए, उनके बाल जो हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, है ना। तो इस तरह के नियम जो है आप बना सकते हो, जो भी आपको दिमाग में आ रहे हैं, और इसको आप खुद से लिखोगे। अब आप इस वर्कशीट को कीजिए।